मेरे बच्चे, वो तुमसे प्रेम नहीं छल कर रहा है। मेरे संदेश को पूरा देखें, क्योंकि इसी वीडियो में आपके सवालों के जवाब छिपे हैं। अधूरा नहीं, कृपया पूरा देखें। प्रेम रोशनी है, छल अंधेरा। समझ रहे हो ना? वह तुम्हें इतने दिनों से बेवकूफ़ बना रहा है। संभल कर रहो, अन्यथा। मेरे बच्चे, महादेव जी ने तुम्हारे सवालों के जवाब भेजे हैं। संदेश को बिल्कुल अनदेखा मत करना। तुम्हारे सभी सवालों के जवाब इसी में मिलेंगे। मेरे बच्चे, जिस पर तुम ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कर रहे हो, वह तुमसे प्रेम नहीं छल कर रहा है, और तुम इस बात से अनजान हो। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस संदेश को इग्नोर मत करना, मैं बार बार कह रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी तबीयत को तुम्हारे घर में बहुत परेशान है। बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से तुम्हारा इलाज करवाया, परंतु कोई भी फायदा दिख नहीं रहा है। प्रतिदिन तुम्हारी तबीयत और भी खराब हो जा रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें हो क्या गया है, करे तो क्या करें। तुम्हारी हरकत देखकर तुम्हारा कोई अपना तुम्हारे बारे में तांत्रिक से बातें कर रहा है, और यह तांत्रिक तुम्हें देखकर जानता है कि तुम्हारे अंदर जो महान शक्ति है, यदि वह उसे मिल जाए तो वह और भी महान तांत्रिक हो सकता है। यह तांत्रिक उस शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। प्रेम का दिखावा कर रहा है जो तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुमसे प्रेम नहीं छल कर रहा है, परंतु यह नहीं जानता कि जो शक्ति तुम्हारे अंदर है उसकी रक्षा हमारे गण कर रहे हैं, हमारे त्रिशूल कर रहे हैं। उस शक्ति को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, चाहे वो कितना भी दिखावा करे, पर सब जानते हैं वह छल कर रहा है, क्योंकि वह एक महान शक्ति है। उस शक्ति ने तुम्हें चुना है ताकि तुम्हारे प्रेमी की रक्षा कर सके। तुम्हारा प्रेमी उसका पूर्व जन्म का साथी था, जिसे कुछ लोगों ने मिलकर धोखे से उसकी हत्या कर दी। उसी हत्यारे की तलाश में इसका पुनः जन्म हुआ है, और इस शक्ति ने तुम्हारे अंदर प्रवेश किया है। तुम्हारे द्वारा वह उस हत्यारा का विनाश करेगी। पूर्व जन्म में शक्ति हमारे परम भक्त थी। चाहे कितने भी तांत्रिक से तुम बातें कर लो, यह शक्ति अपना मकसद पूरा किए बिना वापस नहीं आएगी। चाहे जितना जोर लगा लो,
इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है। हाँ, कभी कभी तुम उसकी हरकतों से परेशान हो जाते हो, परंतु तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द वह हत्यारा सामने आएगा और यह अपना मकसद पूरा करके इस शक्ति का त्याग कर देगी। मुझे अर्पण कर देगी। तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। बस सतर्क रहो। मैं वचन दिया हूँ कि उसकी रक्षा होगी। मैं विवश हूँ। बेकार की तांत्रिक से बातें मत करो। यह छल कर रहा है, क्योंकि यह तांत्रिक बहुत ही दुष्ट है। इस शक्ति को हथियाना चाहता है और प्यार का ढोंग कर रहा है, परंतु तुम्हें उसे बचाना होगा। जितना हो सके इस तांत्रिक से तुम्हें दूर रहना है और अपने परिवार की रक्षा भी करनी है। इसलिए इसे जाने दो और एहसास मत होने दो कि तुम उसके अंदर की शक्ति के बारे में जानते हो, उसकी मन की बात जानते हो। वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। तुम किसी भी तांत्रिक से बातें मत करो। वे सब इसका विनाश कर देंगे और तुम्हारे घर की सुख शांति हमेशा के लिए चली जाएगी। जब तक है तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस थोड़ा धैर्य रखो, समय की प्रतीक्षा करो। उचित समय आने ही वाला है। शीघ्र ही तुम्हारे घर से यह कोहराम खत्म हो जाएगा। और तुम्हारे घर में पहले जैसी सुख शांति रहेगी। मेरे बच्चे, बस अपनी बहन का ख्याल रखो। क्योंकि जब तुम उसका ख्याल रखोगे तो यह दिव्य ऊर्जा सुरक्षित रहेगी। क्योंकि उस हत्यारे का बाद इसी ऊर्जा द्वारा लिखा जाएगा। उसे अपने करने का फल भोगना होगा। बहुत जल्द तुम्हारे घर में खुशी का माहौल होगा। उस हत्यारे का पता चल चुका है। आज रात ही उसका खात्मा होगा और तुम्हारी बहन पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और यह ऊर्जा तुम्हारे परिवार को वरदान देते हुए मेरे पास वापस आएगी। इसलिए निश्चिंत रहो, खुशी के दिन आ रहे हैं। किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, संकट टल चुका है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। खुश रहो, कल्याण हो।